नमस्कार बच्चों। हमने पिछली बार देखा था कि फ़िज़िकल डेवलपमेंट जो है वो कैसे होता है, प्यूबर्टी टाइम में कैसे होता है, किस तरीके का होता है। आज हम देखेंगे कि गर्भकालीन अवस्था में शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व। गर्भावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसके अंदर भ्रूण का या जीव का जो विकास है वो महत्वपूर्ण स्टेज पे होता है। इस समय शारीरिक विकास में किसी तरह का अगर कोई विकार या कोई कमी रह जाती है तो पूरी ज़िंदगी उस कमी और विकार के कारण अन्य विकास भी प्रभावित होते रहते हैं। इस अवस्था पर अनेकों चिकित्सकों एवं मनोवैज्ञानिकों ने बहुत सारे अनुसंधान किए और उन्होंने पाया कि ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जो गर्भावस्था में भ्रूण के विकास को प्रभावित करते हैं। जैसे सबसे पहले है फूड या भोजन। गर्भवती महिलाएं जो होती हैं वो कुपोषण का शिकार अधिकांशतः होती हैं, क्योंकि भारतीय समाज का जो स्ट्रक्चर है कुछ इसी तरीके का है कि जो भी त्याग होता है वो महिलाएं ही करती हैं। ज़्यादातर महिलाएं अपने भोजन पर ध्यान नहीं देती हैं, इस कारण वो कुपोषित हो जाती हैं। इस कुपोषण का प्रभाव सीधा गर्भ में पल रहे बच्चे पर होता है और प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। एक कुपोषित माँ कम वजन वाले बच्चे को ही जन्म दे सकती है। इस अवस्था में भ्रूण का विकास तेजी से होता है। उसे प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, आयरन आदि सभी पोषक तत्वों की जो मात्रा होती है वो अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। एक गर्भवती स्त्री का जो औसत वज़न है में बढ़ोतरी जो है वो 10 से 12 किलो तक की हो जाती है। दूसरा इसके अंदर आता है माता का स्वास्थ्य। जो गर्भवती स्त्री खुद है उसकी हेल्थ कैसी है, क्या वो पूर्व में किसी बीमारी से ग्रसित है या वो व्यायाम नहीं करती है या उसे कोई असाध्य रोग तो नहीं है। अगर इस तरह की कोई समस्या है गर्भवती स्त्री को तो उसके होने वाले बच्चे के फिजिकल डेवलपमेंट पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और बच्चे में किसी न किसी तरह की कोई न कोई कमी आना स्वाभाविक सी बात होती है। इसलिए हमेशा जब भी गर्भधारण करे महिला वह अपने स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से जांच कराए और अपने आप को स्वस्थ रखने की कोशिश करे। जैसे वह अपने पोषण पे ध्यान दे, हल्का फुल्का व्यायाम करे और अगर उसकी कोई पहले से व्याधि चल रही है या बीमारी चल रही है तो डॉक्टर से पूछ के वो दवाइयों का सेवन करे। इसमें नेक्स्ट जो आता है वो है दवाइयों का सेवन या मेडिसिन जो है वो अगर आप पहले से ले रही हैं या आपको कोई इस तरह का रोग है जिसकी वजह से आपको पहले से मेडिसिन ले रही हैं तो आपको अपने चिकित्सक से राय लेनी पड़ेगी कि किस तरह की मेडिकल उनको लेनी चाहिए जिससे कि उनके गर्भस्थ शिशु को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद है मद्यपान या अल्कोहल। गर्भवती स्त्री को कभी भी मद्यपान नहीं करना चाहिए। जो अल्कोहल होता है उसका सीधा प्रभाव उसके गर्भ में पल रहे बच्चे पर पड़ता है। नेक्स्ट है धूम्रपान या टबैको। कुछ लोग जो होते हैं, कुछ माताएं होती हैं, ग्रामीण क्षेत्र की जो माताएं होती हैं वो हमेशा कई बार धूम्रपान करती भी पाई जाती हैं या धूम्रपान कर लेती हैं। ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए क्योंकि इसका प्रभाव भी उनके गर्भ में पल रहे शिशु पर नेगेटिव जाता है। फिर है माता पिता की आयु कि जिस समय माँ ने गर्भ धारण किया है उस समय में माँ और पापा की उम्र क्या रही होगी, क्योंकि उम्र एक ऐसा फैक्टर है जो कि बच्चे के विकास के ऊपर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव डालता ही डालता है। उसके बाद है संवेगिकता यानी इमोशनलिटी। माँ कितनी ज़्यादा इमोशनल है, क्या वो बात बात पे रोने लग जाती हैं, क्या वो बात बात पे गुस्सा होती हैं, क्या एंजाइटी होती है उनको गुस्सा आता है, उनको अकेलापन लगता है, वो डिप्रेशन में चली जाती हैं। अगर इस तरह की कोई इमोशनलिटी माता के अंदर है तो हम इसका विशेष ध्यान रखेंगे क्योंकि बच्चे के ऊपर इस चीज़ का भी बड़ा नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। फिर है वस्त्रों का चुनाव। गर्भस्थ स्त्री जो होती है वो अपने किन वस्त्रों का चुनाव करती है, किस तरह के फैब्रिक्स वो पहनती है, ये भी गर्भस्थ शिशु के ऊपर नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव
डालता है। उसके बाद है आदतें। माता की आदतें कैसी हैं? जल्दी सोना, जल्दी जगना, रात को देर तक टीवी देखना, या बहुत बतियाना, या अपने स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं देना, या एक्सरसाइज नहीं करना, ये आदतें वर्किंग वुमेन है या हाउसवाइफ है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं गर्भस्थ शिशु पे नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव डालती हैं। घर का वातावरण किस तरीके का है? जब एक स्त्री घर में गर्भवती होती है तो उस घर की सराउंडिंग्स, उस घर के प्रत्येक सदस्य की जिम्मेदारी होती है कि वो उस गर्भवती स्त्री को हमेशा प्रसन्न और उसके स्वास्थ्य का हमेशा ध्यान रखें। उसके बाद है माता का मानसिक स्तर, किस तरह का स्तर है? संतुलित है, असंतुलित है, या फ्लक्चुएट करता रहता है, कभी एकदम से गुस्सा हो जाती हैं, क्योंकि ये सारे जो विकार या ये सारी जो स्टेजेस हैं वो गर्भस्थ शिशु में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव डालते हैं। तो बच्चों, जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें अपने स्वास्थ्य का और अपनी सारी चीज़ों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है।